हेलो, मैं अंबिका। आज हम सीखेंगे 34 साइज़ में पेपर ड्राफ्टिंग। हम अलग अलग साइज़ 5 अलग साइज़ कवर करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले कर रहे हैं 34 साइज़ का। सबसे पहले हमें करना है यहाँ पे ऊपर साइड एक मार्किंग, जो हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और यह हमारा बैक पार्ट है। हम बैक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमें बैक पार्ट की लंबाई चाहिए, उसका मेज़रमेंट है हमारे पास रेडी है 13 इंच। तो 13 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 14 इंच। तो यहाँ से ऊपर से हम 14 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशानों को ध्यान में रख के हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें चाहिए फुल शोल्डर का नाप यहाँ से, तो हमें हमारा जो फुल शोल्डर है वो है 14 इंच। तो 14 इंच का हम हाफ करेंगे। 14 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, जब हम ये हमने 14 इंच का हाफ किया तो हमें मिल जाएगा 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे, अब हम लेंगे आर्म होल का। आर्म होल के साइज़ के लिए हमें चाहिए चेस्ट साइज़ है हमारा 34। तो आर्म होल का साइज़ हम ऐसे निकालेंगे 30 चेस्ट डिवाइड 6, तो हमें मिलेगा 5.6 इंच। ये हमें मिलेगा 5.6 इंच। तो हम सबसे पहले यहाँ से 5.6 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 34 डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 8.5 इंच पे यहाँ हमने एक मार्क किया। अब हमें लूजिंग ऐड करनी है 2 इंच। या आपके ऊपर है आपको कितनी करनी है, 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे की है 2 इंच। अब हम बेस्ट का यहाँ पे निशान लगाएंगे। हमारी बेस्ट है 28, तो 28 का हम डिवाइड करेंगे 4 तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और हमें इसमें डॉट लेना है। तो 1 इंच का हम डॉट लेंगे और सेम 2 इंच का यहाँ पे भी मार्किंग लेंगे। अब हम इन दोनों मार्क को ध्यान में रख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से यहाँ हम एक सीधी। अब हमें चाहिए यहाँ शोल्डर का माप। अब हम इसमें से शोल्डर में से पूरा तो नहीं लेंगे ना, 14 इंच का है तो इसका हमने हाफ किया तो हमें 7 इंच मिलेगा। अब हमें इसमें से कुछ माइनस करना होगा। तो वो माइनस हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे हमारा ये शोल्डर चार्ट। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हमें जो शोल्डर की ये है ऊपर, वो हमें कितना चाहिए, रेडी शोल्डर हमें कितने इंच का चाहिए, और जो गले का आगे का पीछे का जो भी गला है उसका हमें डीप नेक कितना चाहिए, उस वो देखेंगे। फिर हम इसमें से जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें से हम माइनस करेंगे। देखिए हमें ये मिला है, ये है हमारा शोल्डर चार्ट। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमें जो हमारा नेक है वो कौन से शेप का है। तो हमें इसमें लेना है राउंड शेप। देखिए इस शोल्डर चार्ट में से हम देखेंगे हमारा जो नेक है वो राउंड शेप है, तो हम ये वाली लाइन को देखेंगे। अब हमें डीप कितना चाहिए, तो हमें डीप चाहिए 11 इंच। तो हम 11 इंच का इसमें देखेंगे। तो 9 to 11 इसमें भी है और 11 ये है, तो हम ये वाला नहीं देखेंगे, इसके बाद वाला जो 11 आ रहा है अब इसमें देखेंगे। तो 11 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, तो हमें फुल शोल्डर में से -3.50 माइनस करना होगा, है ना। तो अब हम देखेंगे जो हमारा फुल शोल्डर है
ये जो हमारा फुल शोल्डर है, अब हम इसमें से माइनस करेंगे 3.50। फुल शोल्डर हमारा 14 है, माइनस 3.50 हम माइनस कर देंगे डिवाइड 2, तो हमें मिल जाएगा 5.25। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 5.25 पर। फाइव 5.25 हमने यहाँ किया, सेम हमें यहाँ भी 5.25 पे एक मार्क करना होगा। यहाँ हमें आर्म होल मिलेगा। इन दोनों लाइन को ध्यान में रख के हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है आर्म होल का। तो आर्म होल है हमारा 30 से हमारा 44 साइज़ तक का, हम यहाँ पे 1.3 इस पर एक मार्क करेंगे यहाँ। अब हम यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। आप या तो अपने हाथ से राउंड शेप कर दो या तो फ्रेंच। यहाँ देखो हम फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमें सेट करना है, इस पॉइंट पर हमने सेट किया और यहाँ इसको इससे मिला लिया। यहाँ पे हमें एक आर्म होल का शेप मिल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए। तो रेडी शोल्डर हमें चाहिए 2.5, हमें 2.5 इंच का चाहिए। तो हम इसमें मार्क करेंगे 3 इंच पे। तो हम यहाँ पे हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, 3 इंच का हम यहाँ पे रेडी शोल्डर तैयार करेंगे। यहाँ पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम गले की लंबाई ले लेंगे। हमें गला डीप कितना चाहिए, हमें चाहिए 11 इंच। तो हम यहाँ से 11 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे यहाँ पे सीधा रखो। अब इसकी गोलाई भी हम फ्रेंच कर्व से इसकी गोलाई दे देंगे और यहाँ 4 इंच पे हम एक टक्स देंगे। यहाँ से 4 इंच का यहाँ पे हमें एक टक्स दे देना है। बैक पार्ट हमारा तैयार है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग, ड्राफ्टिंग करेंगे, सॉरी। यहाँ पर भी हमें सेम करना है। यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए हमारा फुल शोल्डर कितना है, हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच। तो 14 इंच का हम हाफ कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 7 इंच मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 इंच पे यहाँ पे एक निशान ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने एक मार्क किया। अब यहाँ पे हमें 1 इंच नीचे डाउन जाना है और ये सबके लिए हर साइज़ के लिए फ़िक्स है। तो हम यहाँ पे 1 इंच डाउन गए और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क लगाना है। ये भी सबके लिए फ़िक्स है। अब हम जो 1 इंच डाउन गए वहाँ से और 2.5 जो नेक साइड से हमने लिया है, इन दोनों को हम मैच करेंगे। इन दोनों को हमने यहाँ से मिलाया। अब हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल के लिए अब हमें चाहिए चेस्ट। हमारा चेस्ट का साइज़ कितना है, चेस्ट है हमारा 34। तो 34 डिवाइड 6 प्लस हम इसमें करेंगे 0.5 ऐड, तो हमें मिलेगा 6.1 इंच। तो हम आर्म होल का शेप यहाँ जो 1 इंच हम डाउन गए हैं वहीं से हमें 6.1 इंच पे एक मार्क करना है। 6.1 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से अब हम देखेंगे, अब हमारी जो लंबाई है वो देखेंगे। पहले तो देखिए अब हम यहाँ से है ना, इस पे जो हमारा रेडी शोल्डर है पहले हम वो तैयार कर लेते हैं।
देखिए जो हमारा रेडी शोल्डर 14 इंच था, हमने उसमें से हाफ किया था, हमें 7 इंच मिला था, है ना। तो अब हमें इसमें से कुछ माइनस करना होगा, और ये कंपलसरी है ना, ये सभी साइज़ के लिए होता है कि हमें इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना होता है। तो हम पहले फिर रेडी शोल्डर चार्ट देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि हमारा नेक का शेप कौन सा है। तो हमारा नेक का शेप है, हमें स्वीट हार्ट नेक बनाना है फ्रंट से, और पीछे साइड हमें हुक लगाने हैं, और आगे पूरा पैक रहेगा। तो हम आगे का भाग देखेंगे, तो आगे हमें स्वीट हार्ट बनाना है। तो स्वीट हार्ट नेक का शेप ये है। अब इस लाइन को हम देखेंगे, और ये देख, अब हमारा नेक डीप कितना है वो हमें देखना है। तो नेक डेक आगे का हमें नेक डीप चाहिए 8 इंच। तो हमें 8 इंच इस लाइन में मिलेगा 7 to 9 में। तो ये लाइन यहाँ पे आएगी, तो हमें इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये लाइन का यहाँ और इसका यहाँ, तो हमें ये मिल रहा है -2.5 वाला। तो हमें जो हमारा रेडी शोल्डर है उसमें से 2.5 को माइनस करना है। अब हम देखेंगे हमारा रेडी शोल्डर है 14 माइनस 2.5 डिवाइड 2, हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 5.75। देखिए हमें रेडी शोल्डर कितना मिल गया, 5.75। तो हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे 5.75 पर। यहाँ हमने एक मार्क कर दिया 5.75 पर। अब यहाँ से हमें 5.75, यहाँ से भी हमें मार्क करना है सेम। अब इन दोनों निशानों को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हमने यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम देखेंगे, अब जो हमने यहाँ पे क्रॉस गया है ना हमारा, अब इसका हमें हाफ लेना है। तो इसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ से हम इसका हाफ करेंगे। यहाँ पे हमने टेप से हाफ किया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, तो ये हमें इसका हाफ शोल्डर मिल गया। अब हम यहाँ से ही सारे निशानों का मेजरमेंट करेंगे। अब हमें नेक डीप कितना चाहिए, तो वो है हमारा 8 इंच। तो हम पहले 8 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे। फिर हम देखेंगे शोल्डर टू एपेक्स, हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है, 9.5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 10 पॉइंट, क्योंकि हाफ इंच तो हमारा शोल्डर में चला जाएगा। शोल्डर में जब हम ऐड करेंगे, दोनों को शोल्डर जोड़ेंगे, तो हाफ इंच तो हमारा यहाँ चला जाता है, तो हम हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमें फुल लेंथ लेनी है। फुल लेंथ हमारी है 14 इंच, तैयार 14 इंच है, तो हमें इसमें 1 इंच ऐड करना होगा, तो हमें मिलेगा 15 इंच। अब हम इन सभी निशानों को ध्यान में रख के हम सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने जो हमारी फुल लंबाई है वहाँ पे हमने एक मार्क ड्रॉ किया है। अब शोल्डर टू एपेक्स लाइन पे मार्क करेंगे, और ये है हमारा नेक का शेप। अब हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमें चेस्ट हमारा देखना है कि हम चेस्ट कितना है, हमारा चेस्ट है 34। अब हम इसमें लूजिंग 8 करेंगे। तो हम इसमें लूजिंग ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गला हमारा डीप है, तो हम इसमें सिर्फ 1 इंच ऐड करेंगे। तो हमें कितना मिला, 35 डिवाइड हम 4 कर देंगे, तो हमें मिलेगा 8.75। तो हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे 8.75 पे एक मार्क करेंगे। 8.75 पे हमने यहाँ एक मार्क किया, फिर हम लूजिंग 2 इंच की ऐड करेंगे। अब सेम यही वेस्ट साइड करेंगे। हमारा वेस्ट कितनी है, हमारी 28 है, तो 28 डिवाइड 4 करेंगे, तो हमें कितना मिला, 7 इंच। अभी हमें इसमें वेस्ट अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें मार्क भी तो करना है ना, डॉट देना है हमें। पहले हम डॉट देंगे फिर वो करेंगे।
अब देखिए हम यहाँ ऊपर पहले हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो हमें रेडी शोल्डर चाहिए 2.5 इंच, तो हम उसमें हाफ इंच ऐड कर लेंगे। यहाँ हमें 3 इंच पे मार्क करना है। यहाँ हमने एक मार्क कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे सीधा मिलाएंगे। अब हमें यहाँ बनाना है स्वीट हार्ट नेक। तो हमें अभी हम सिर्फ इस पे ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन मुझे बनाना है इसे पेपर पेस्टिंग पे। है ना। तो हमने यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ आर्म होल का मार्क करना है। हम यहाँ से हमारी ये देखेंगे, ये आर्म होल की लाइन देखनी है। अब इसका हमें करना है हफ। तो यहाँ पे हमने इसका हफ किया तो हमें मिला, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक मार्क किया हमने, तो हमें मिलेगा 3.1 इंच, है ना, 3.1। तो हमने यहाँ पे एक मार्क किया। अब यहाँ से हमें 0.25 अंदर जाना है। तो 0.25 हमने यहाँ पे एक मार्क किया। यहाँ से इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसा सीधा जाने देंगे क्रॉस। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको यहाँ करेंगे। अब फ्रेंच कर्व से हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम सेट करेंगे, जहाँ सीधा ये सेट हो रहा है वहाँ सेट करेंगे हम इसे। और ये हमें आर्म होल मिल गया। यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। अब देखिए, अब हमें नीचे मार्क करना है जो हमारा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स तो हमें लगा लिया, लेकिन अब हम यहाँ पे लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स देखेंगे कितना है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा आ रहा है 8 इंच। तो हम यहाँ 4 इंच, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 4 इंच, यहाँ 4 इंच पे मार्क किया। अब हम यहाँ 4 इंच में से 0.5 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये फिर से मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स हमारा 4 इंच है, तो हमने यहाँ 4 इंच पे किया है। अब नीचे जब हम डॉट बनाएंगे तो जो 4 इंच है उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है। तो हम यहाँ पे 0.5 अंदर की ओर चले जाएंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 3.5 इंच। अब हम एपेक्स, ये वाली एपेक्स पॉइंट जो आया और वेस्ट का, हम यहाँ पे इन दोनों को मैच करेंगे। इन दोनों को मिला के हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब हम देखेंगे हमारा ये डॉट हमें कितने इंच का लेना है। तो हम यहाँ डॉट लेंगे 2.5 इंच का। तो हम यहाँ लेंगे, हमारा ये डॉट मिलेगा हमें 2.5 इंच। अब हम इसको यहाँ से मैच करेंगे। अब हम नीचे देखिए, अब हम यहाँ पे हमारा जो वेस्ट है उसका मार्क कर लेंगे और फिर हम निशान लगाएंगे, है ना। तो हमारा जो वेस्ट है वो है 28। चेस्ट हमारी 28 है, 28 डिवाइड 4 किया था, हमें मिला था 7 इंच। तो अब हम हाफ इंच यहाँ पे ऊपर जाएंगे, बस हाफ इंच हमें यहाँ से ऊपर जाना है। अब हम देख लेंगे 28, अब हमें 7 इंच करना है। तो हमने यहाँ से देखेंगे 3.5 यहाँ आ रहा, देखिए वही 3.5 हमारा यहाँ आया था। अब हम यहीं से 3.5 यहाँ करेंगे। अब यहाँ देखेंगे हमारा 7 इंच कितना आ रहा, कहाँ आ रहा है, ये आया हमारा 7 इंच यहाँ पे, और हमें 2 इंच की
मार्जिन देनी है तो हमने यहाँ 2 इंच की हम मार्जिन दे दिए। इस लाइन को हमने यहाँ से यहाँ ऐसा सीधा ये ड्रॉ कर दिया। अब हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन इन दोनों को मैच करेंगे। इन दोनों को हमने यहाँ मैच कर दिया। अब हम ऊपर साइड देखेंगे यहाँ से। अब हम देखो जो हमारा शोल्डर है वो ऐसा माइनस में क्रॉस तो नहीं रहेगा ना, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा सीधा करेंगे। यहाँ से यहाँ हमने इसे सीधा किया। अब ये जो भाग है वो हमारा पूरा कटिंग में चला जाएगा, इसका हमें यूज़ नहीं करना है। है ना, ये जो भाग है वो हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक का शेप है वो है स्वीट हार्ट, और ये हमारा जो चेस्ट लाइन है उससे हमारा नीचे आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें से 1/2 इंच और माइनस कर देंगे। है ना, देखो 1/2 इंच हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि अधिक गला ये जो आगे का है वो बड़ा रहेगा, तो हमारा जो शोल्डर है वो लूज़ हो जाएगा, शोल्डर नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ हम पहले से ही इसे माइनस कर दें, क्योंकि जब शोल्डर लूज़ होगा तो हम ऊपर से पकड़ के देखेंगे तो हमारा कुछ ऊंचा रहेगा ना, कि जिसे हम पकड़ लेंगे तो फिर हमारा शोल्डर डाउन नहीं होगा, है ना, वो वहीं पे प्रॉपर बैठा रहेगा। तो हम क्या करें, पहले से ही हम 1/2 इंच को माइनस कर दें। है ना, यहाँ पे हमने 1/2 इंच और माइनस कर दिया। अब देखिएगा, अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा शोल्डर जो है वो डाउन जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है ना, जो कंधे शोल्डर गिरते हैं हमारे ना, कंधे उतरते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा भी और गिर रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 0.25 और माइनस कर लोगे, तो हमारा ये प्रॉपर बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा, जो हमने यहाँ डॉट लिया था वो था हमारा 2.5 इंच का। अब 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.25। अब हम यहाँ से देखेंगे 1.25 हमारा कहाँ आ रहा है, जहाँ भी प्री हमारा आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। 1.25 हमारा देखिए यहाँ आ रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मार्क किया, है ना। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना ऊपर जाना है, यहाँ हम जो हमने मार्क किया था इसके 1/2 इंच हम ऊपर गए। अब इसी मार्क से अब 1/2 इंच हम इधर भी आएंगे। अब देखिए दोनों का जो गैप है वो हमारा ये हमें मिल गया 1.25, तो ये हमें यहाँ पे इन दोनों का भी ये मिल गया, है ना। इन दोनों को चेक करेंगे तो हमारा 1.25 आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो ये पहले हमने जो 1.25 यहाँ से लिया था ना, यहाँ पे हमने जो मार्क किया था इसको हम इससे मैच करेंगे, यहाँ किया। अब जो हम 1/2 इंच ऊपर गए थे उसको इससे मैच करेंगे और इसको भी इससे मैच करेंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंट ये जो है ना हमारी, इनको हम मैच करेंगे कि ये कितने इंच की आ रही है। तो इसको हमने यहाँ पे मैच किया तो हमारा कितना आ रहा है, 5.5 के ऊपर एक लाइन, है ना, 5.5 के ऊपर एक लाइन। अब हम सेम यही इसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इसे यहाँ घुमाया, तो इस लाइन पे हमारा ये ऊपर जा रहा है, तो हम इसे ऊपर जाने देंगे। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे सीधी, है ना, और जो इसे देखेंगे ये हमारी जो जैसे जा रही है ना वहीं पे वैसे ही हम 1/2 इंच पे यहाँ हमने मार्क किया। और अब इस लाइन को, अब हमें यहाँ पे एक नया आर्म होल मिलेगा, है ना, तो हम यहाँ पे एक नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे।
अब सेम हम नीचे भी ये देखेंगे, एपेक्स टू बेस्ट लाइन जो थी ना उसको हम देखेंगे। यहाँ हमारा कितना आ रहा है 5 इंच, यहाँ हमारी 5 इंच पे आ रही है। सेम अब हम इसे यहाँ से यहाँ देखेंगे तो हमारा 5 इंच कहाँ आ रहा है, 5 इंच हमारा यहाँ ऊपर आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो ये लाइन है उसे हम देखेंगे। अब इस ये हमारा जो 5 इंच है, अब हम इसका हाफ करेंगे। हमने यहाँ हाफ किया तो यहाँ पे हमें एक निशान ड्रॉ करना है। अब 0.25 इतना हमें यहाँ से अंदर की ओर जाना है ऐसे। अब यहाँ से हाफ इंच इतना बाहर की साइड जाना है। अब हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे, जैसे जा रहा है वैसे जाने देंगे। अब इसे इसको इससे मैच करेंगे। फिर हमें इसकी प्रॉपर ऐसे गोलाई देनी है ना, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे पॉइंट बनेगा तो हमें पॉइंट को हटाना है। ये जो है वो तो हमारा हट जाएगा। यहाँ से हम थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं ताकि पॉइंट ना बने। अब यहाँ का हम गैप देखेंगे, नीचे का गैप हमारा ये कितना है, हाफ इंच जितना आया ना। यहाँ ये हमारा कितना गैप आया, हाफ इंच इतना। अब हम हाफ का डबल कर लेंगे तो हाफ का डबल हमें कितना मिलेगा, 1 इंच, है ना। जब हम हाफ का डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 इंच। तो हम 1 इंच यहाँ से ऊपर जाएंगे ना, 1 इंच का हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। 1 इंच का हमने यहाँ एक मार्क किया। अब हम यहाँ से ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। अब देखिए हमें यहाँ पे भी इसका शेप देना होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व से इसका शेप देंगे तो हमें एक प्रॉपर शेप मिल जाएगा। देखिए आप लोगों के पास फ्रेंच कर्व है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इससे प्रॉपर गुलाई हमें मिल जाती है ना। तो ये हमें एक गुलाई मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जो हाफ इंच हमारा थोड़ा सा ये जो हम थोड़ा ऊपर गए थे ना, अब हमें इसे इससे मिला देना है ना, इसको इससे। अब हमें देखना पड़ेगा ये जो नया आर्म होल है, हमें इससे इसको मैच करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ इसे उठा के यहाँ देखेंगे। देखिए हमें हमारा ये आर्म होल मिल गया है ना। हमने इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड किया,
इस पे किया। तो ये हमें जो हमारे आर्म होल है वो हमें नया आर्म होल मिल गया है ना, ये प्रॉपर इसी पे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे से हमारा ये नया आर्म होल मिल गया है ना। तो हम यहाँ पे इससे यहाँ की इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ से हमने जो आर्म होल सेपर से जो दिया था ना सेम, वो सेम हमारा इस पे आके मिलेगा। अब हमें देखिए क्या करना है कि अब हम इसे सीधा अभी पेपर पे उस पर तो कर लेंगे, लेकिन अब जब हम इन दोनों भाग को अटैच करेंगे तो हमें मार्जिन भी तो चाहिए होगी ना। तो हम इसे अभी यहाँ पे कर लेंगे। तो हमें इस साइड हाफ इंच की मार्जिन देनी है और इस साइड है ना, दोनों साइड जब हम इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा तो हाफ इंच इस साइड हाफ इंच इस साइड, तो 1 इंच हमारा चला जाएगा। तो हम इसमें से तो नहीं निकाल सकते ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले पेपर ड्रॉ करेंगे, इसे हम कटिंग करेंगे और फिर हाफ इंच जब हम हमारे मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो हमें इसको ये रख के हाफ इंच इस साइड से हमें मार्क करना होगा, है ना। तो आपको हाफ इंच इधर भी ऐड करना होगा, हाफ इंच इधर भी ऐड करना होगा। बाकी हमारा पूरा एज इट इज़ कट टू कट कटिंग होगी। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए ऐसे हमें पूरे उसके पेपर कटिंग कर लेनी है और फिर जब हम मेन फैब्रिक पे करेंगे तो हमें इसमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना होगा। ये हमारी पेपर कटिंग रेडी है। ये हमारा फ्रंट का साइज और ये हमारे साइज कटोरी है ना। देखिए ये हमारी जो कटिंग की थी वो हमने विदाउट बेल्ट की थी ना, इसमें बेल्ट हमें अलग से ऐड नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो पेपर ड्राफ्टिंग करेंगे वो करेंगे 36 इंच पे, है ना, 36 चेस्ट पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा।